हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावलियों को लेकर एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। इसके पहले हम प्रायिकता और वैदिक गणित पढ़ चुके हैं। अगली प्रश्नावली 17 लेते हैं। इसका कुल अंक भार 6 है और यह एक आसान प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में हमें माध्यक और बहुलक को सीखना है। तो हम बात करें, सबसे पहले यहाँ आपके माध्य, इसके बाद है माध्यक और इसके बाद है बहुलक। माध्य हल करने की कुल 3 विधियाँ आपके बुक में दे रखी हैं। सबसे पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि का नाम है कल्पित विधि और तीसरी विधि का नाम है पद विचलन विधि। तो माध्य हल करेंगे हम 3 विधियों के द्वारा। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष, दूसरी विधि का नाम है कल्पित और तीसरी विधि का नाम है पद विचलन। इसके बाद माध्यक और बहुलक। इस प्रकार से हमें तीनों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यक की। 17.1 से ना लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं 17.6 से, क्योंकि माध्यक और बहुलक ज्ञात करना थोड़ा आसान होता है। इसके बाद हम माध्य पढ़ेंगे। माध्यक के लिए अपने पास कुल 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। पहले वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें केवल अपने को चर मान दिए होते हैं, अर्थात आपको कोई सारणी नहीं दी जाती है। दूसरे वो क्वेश्चन होंगे जिनमें सारणी होगी, पहला कॉलम जिसमें चर का होगा यानी x का होगा, और तीसरे क्वेश्चन में पहला कॉलम वर्ग का होता है। इस प्रकार से हमें तीनों ही सवालों को से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि अपने पास सारणी नहीं हो, अर्थात हमें केवल चर मान दिए गए हों, तो हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम सूत्रों की, कि यदि अपने पास केवल चर मान हो, सारणी अपने पास नहीं हो, तो हम माध्य कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए माध्यक के कुल 2 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है n विषम हो और दूसरा सूत्र होता है n सम हो। यहाँ n प्रेक्षणों की संख्या है, चरों की संख्या है। n यदि विषम संख्या है तो पहला सूत्र लगेगा, और n यदि सम संख्या है तो सूत्र नंबर 2 लगेगा। पहले हम विषम की बात करें कि n विषम हो तो माध्यक, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं n का सूत्र होता है n+1/2 पद। और यदि n सम हो तो माध्यक m बराबर होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और फिर बटे में 2। इस प्रकार से हम विषम के लिए पहला सूत्र लगाएंगे और सम के लिए दूसरा सूत्र लगाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि सूत्र में दिया है n+1/2 और यहाँ दिया है n/2 + 1। ये दोनों समान मान नहीं है, दोनों अलग अलग मान है। यहाँ n+1/2 है, अर्थात n में 1 जोड़ना है, इसके बाद 2 का भाग देना है। यहाँ दिया है n/2 + 1, अर्थात पहले n में 2 का भाग देना है और फिर 1 को जोड़ना है। तो अपने कॉपी में, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते समय यहाँ पर इस बटे की लाइन का ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर पूरी लाइन खींच देंगे तो यह गलत माना जाएगा। तो जब चर दिए हों तो माध्यक कैसे ज्ञात करें, इसके लिए 2 सूत्र आपको लिखवा दिए हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रश्नावली है अपनी 17.6 और इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात कीजिए, और आपको चर मान दिए हैं। चर मान दिए हैं आपको। सबसे पहले दे रखा है 25, 34, 33, 13, 20, 26,
36, 28, 19 और 34। यह 17.6 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात कीजिए और ये आपको चर मान दिए हैं। तो यदि सारणी नहीं हो, माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें इन चर मानों का आरोही क्रम लिखना है। ध्यान रखिए, संख्याओं के दो क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है संख्या का बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम होता है संख्या का घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले बात करें हम इन चरों का, तो हमें लिखना है आरोही क्रम में लिखने पर। सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने का अर्थ है कि इन चर मानों में से सबसे पहले सबसे छोटा मान लिखना है, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यदि कोई मान 2 बार आया है तो उसे 2 बार लिखना है और यदि कोई मान 3 बार आया है तो उसे 3 बार लिखना है। तो यहाँ इनका एग्जामिन करते हैं, इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ सबसे छोटा मान 13 है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 13, इसके बाद मान दिया है आपको 19 और 19 के बाद दिया है 25, फिर दिया है 20 दे रखा है, फिर दिया है 25 और 25 के बाद में दिया है 26, 26 के बाद में दिया है 28 और 28 के बाद में है 33, इसके बाद है 34, 34 यहाँ 2 बार आया है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मान दिए हैं तो यहाँ भी 10 मान होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका अर्थ है कि एक संख्या कोई छूट गई है। सबसे पहले 13 आ गया, इसके बाद 19 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 26, इसके बाद 28, फिर 33, 36 रह गया, इसके बाद लिखते हैं 36। इस प्रकार से अपने कुल संख्याएं 10 हो गई हैं। तो यहाँ n बराबर हो गया 10। भाई चरों की संख्या कुल 10 है तो n बराबर हो गया 10 है। अब हमें 10 को देखना है कि ये संख्या सम है या विषम है। तो हम सभी जानते हैं कि 10 एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो सूत्र यहाँ सम का लगेगा और सम का सूत्र होता है m बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, फिर बटे में 2, n का मान रखे 10/2 वां पद, कोष्टक में 10/2 प्लस 1 वां पद और फिर बटे में 2, 10 में 2 का भाग देंगे 5 वां पद, 10 में 2 का भाग देंगे 5 प्लस 1 6 वां पद, फिर बटे 2। अब आपको 5वां और 6वां पद चाहिए तो यहाँ से 5वां और 6वां पद गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5वां और ये 6वां, तो ये हो गया 26 प्लस 28/2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 54/2 और 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 आता है। इस प्रकार से आपका मान देखा जाएगा 27। इस प्रकार से सम, यदि आपको प्रेक्षण दे रखे हैं, चर दे रखे हैं तो हम ये सूत्र लगा के हल कर लेंगे। इसके बाद एक उदाहरण लेते हैं हम विषम संख्या का, कि यदि अपने पास n का मान विषम हो तो किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे हम इसी सवाल को हल कर लेते हैं और मान लो अपने पास 36 नहीं है, मान लेते हैं कि अपने पास 36 नहीं है तो यहाँ 36 को हटा देंगे। अब n गिनेंगे तो n यहाँ पर आएगा 9, तो 9 एक विषम संख्या है, अतः सूत्र विषम संख्या का लगेगा।
सूत्र हो जाएगा m बराबर n+1/2 वहाँ पर n का मान लिखेंगे 9+1/2 वहाँ पर 9+1 10/2 वहाँ पद 10 में 2 का भाग देंगे 5 वहाँ पद। अब हमें यहाँ से 5वां पद गिनना है तो 1 2 3 4 5 5वां पद आएगा 26। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यदि कहीं भी आपको केवल और केवल चर दे रखे हो और माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें उसे आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर n का मान प्राप्त करते हैं कि चर कितने हैं। n यदि सम है तो सूत्र सम का लगेगा और n यदि विषम है तो सूत्र विषम का लगेगा और इस प्रकार से सवाल को हल कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई आपके कि यदि आपके पास केवल 4 मान दिए हो तो माध्य कैसे ज्ञात करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि अपने पास सारणी हो और सारणी अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत का अर्थ है कि पहला कॉलम वर्ग नहीं होना चाहिए, अतः पहला कॉलम x का होना चाहिए। तो किताब में से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। तो 17.6 में पहला और दूसरा क्वेश्चन है, उनमें 4 मान दिए हैं, फिर तीसरा चौथा और 5वां इन 3 क्वेश्चनों में सारणी दे रखी है और तीनों ही क्वेश्चनों में सारणी अवर्गीकृत आपको दे रखी है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार दिए हैं तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी दे रखी है, सारणी में सबसे पहले दे रखा है प्राप्तांक, इसके बाद दिया है विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक हमें दे रखे हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। विद्यार्थी की संख्या दे रखी है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। पहला प्राप्तांक का कॉलम है, दूसरा संख्या कॉलम है। तो सारणी में जब पहला कॉलम अवर्गीकृत हो तो वो हमेशा x होता है और अगला कॉलम हमेशा f का होता है। f का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसका पहला लेटर x f आता है तो यहाँ हम f लिखते हैं। तो सारणी है अवर्गीकृत है, पहला कॉलम x का है। तो ऐसी सारणी में हम सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाते हैं। सारणी किसी प्रकार की हो, यदि हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं संचयी बारंबारता, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CF। तो अगला कॉलम आएगा संचयी बारंबारता यानी CF, संचयी बारंबारता यानी CF। अब यहां संचय का अर्थ होता है सभी को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो CF हमेशा F से बनती है। CF बनाने के लिए F को लगातार जोड़ते जाते हैं। तो F से CF बनाना सीखे, ये इस प्रश्नावली में काम आएगा और 17.7 में भी काम आएगा। तो माध्य की यदि सारणी का ज्ञात करना है तो हमें CF बनानी सीखनी ही होगी। तो F से CF बनाने के लिए सबसे पहले पहली F को ऐसे की ऐसे लिख दिया जाता है। जो पहली F है उसको CF वाले कॉलम में हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब यह आपकी CF हो गई है, इस CF को अगली F में लगातार जोड़ते जाते हैं। तो 2 को जोड़ देंगे 8 में तो यह आ जाएगा आपका 10। अब ये CF हो गया, इस CF को फिर अगली F में जोड़ेंगे, फिर अगली CF में अगली F को जोड़ेंगे और ये क्रम अंतिम पद तक चलता रहेगा। तो 10 में 16 जोड़ देंगे तो आएगा 26, 26 में 26 जोड़ देंगे तो 52, 52 में 20 जोड़ देंगे तो 72, 72 में 16 जोड़ देंगे तो 88, 88 में 7 जोड़ देंगे 95 और 95 में 4 जोड़ देंगे तो 99। इस प्रकार से F से CF हम बनाते हैं। F से CF बनाना एक बार फिर समझ लें। पहली F को जैसे है वैसे के वैसे ही लिख देंगे। फिर ये CF हो गई है, इस CF को अगली F में जोड़ेंगे तो 2 में जोड़ देंगे 8 तो ये हो जाएंगे 10। अब इस CF में अगली F को जोड़ देंगे,
10 में जोड़ देंगे 16, 26, 26 26 जोड़ दिए 52, 52 20 जोड़ दिए 72, 72 में 16 जोड़ दिए 88, 88 में 7 जोड़ दिए 95 और 95 4 जोड़ दिए तो 99। अब हम बारंबारताओं का योग निकालते हैं। इन बारंबारताओं का योग करेंगे तो इनका योग अंतिम CF के बराबर आना चाहिए। इनको जोड़ के देख लेंगे तो ये 99 आना चाहिए। अगर बारंबारताओं का योग और CF का अंतिम मान समान है तो आपका सवाल यहाँ तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके यहाँ अंतर आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपने यहाँ पर गलती कर दी है। वह गलती जोड़ने में हो सकती है या CF बनाने में हो सकती है। तो यहाँ एक बार इनको अवश्य मैच कर लेंगे। जो बारंबारताओं का योग है इसे हम लिखते हैं n। ध्यान रहे यह n कैपिटल होता है। हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था n वो स्मॉल n था। स्मॉल n होता है चरों की संख्या और कैपिटल N होता है बारंबारताओं का योग। तो n को लिखते समय यह ध्यान रखना है कि जहां चरों की संख्या आ रही है वहां पर स्मॉल लिखेंगे और जहां बारंबारताओं का योग आ रहा है वहां हम कैपिटल का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले इस n का आधा करते हैं, यानी इसमें 2 का भाग देंगे। तो लिखेंगे कि यहाँ n/2 बराबर 99/2, 99 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 49.5। इस 49.5 से ठीक अधिक CF आपको ढूंढनी है। ध्यान रहे ठीक बड़ी CF। तो CF में देखेंगे 2, 10, 26, 52, 52 अधिक आ गया है। 52 से आगे सारे 49.5 से अधिक है, लेकिन ठीक अधिक मान है 52। तो 52 के सामने का जो चर होता है उसे हम माध्यक कहते हैं। 52 के ठीक सामने का चर है आपका 30, अतः इस क्वेश्चन का माध्यक भी 30 हो जाएगा। इसको लिखते इस प्रकार से है कि यहाँ n/2 बराबर 99/2 बराबर 49.5 से ठीक अधिक CF, से ठीक अधिक CF 52 है, जिसका संगति चर 30 है, जिसका संगत चर 30 है। इसलिए माध्यक बराबर 30 AN। इस प्रकार से हमें अवर्गीकृत सारणी का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे चौथा और 5वां क्वेश्चन आपको हल करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर लिख दें। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। 17.6 के बाद ये है 17.7। 17.7 में कुल 4 सवाल हैं। यहाँ भी आपको प्रत्येक सवाल का माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ पर जो माध्यक दे रखे हैं उनमें पहला कॉलम वर्ग का दे रखा है, अतः सारणी वर्गीकृत सारणी है। और सारणी यदि वर्गीकृत हो तो माध्यक का सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। माध्यक का सूत्र होता है n बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। यदि सारणी आपकी वर्गीकृत है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र लगाना होगा। यहाँ सबसे पहले है L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n/2 बारंबारताओं के योग का आधा होता है। CF माध्यक वर्ग के ऊपरी CF होती है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है और H वर्ग अंतराल होता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। और सारणी दे रखी है, पहला कॉलम दिया है प्राप्तांक का, प्राप्तांक यानी कि वर्ग। इसके बाद दिया है आपको विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यानी F, और माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो अगला कॉलम बनाएंगे हमें CF का।
वर्ग दे रखे हैं आपको 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। सबसे पहले हम बनाएंगे CF। तो CF हमें F से बनानी है, तो पहली F को ऐसे कैसे लिख देंगे, 6 का 6, 6 में जोड़ देंगे 20 हो जाएगा 26, 26 में जोड़ देंगे 44 हो जाएगा 70, 70 में 26 जोड़ेंगे 96, 3 जोड़ेंगे 99 और 1 जोड़ेंगे 100। यहाँ बारंबारता का योग करेंगे कैपिटल N, ये भी हमें 100 प्राप्त होगा। इसके बाद सबसे पहले हमें इसका आधा करना है, तो इसमें लिखेंगे यहाँ n/2 100/2 बराबर 50 से ठीक अधिक CF, ठीक अधिक CF। तो 50 से ठीक अधिक CF हमें ढूंढनी है, तो 50 से ठीक अधिक CF है आपकी 70। इस प्रकार से इसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो लिखेंगे ठीक अधिक CF 70 है, अतः माध्यक वर्ग जो 70 ठीक अधिक CF है, इसके सामने का वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 40 से 50, 40 से 50 है। अब हमें सूत्र लगाने के लिए, सूत्र में मान रखने के लिए कुल 5 मान चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं L की, तो L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमने देखा कि माध्यक वर्ग यहाँ 40 से 50 है, इसमें 2 मान दिए हैं 40 और 50। जो छोटा मान होता है उसे निम्न सीमा कहते हैं, बड़ा मान होता है उसे उच्च सीमा कहते हैं। तो इसमें छोटा मान है 40, तो N हो गया यहाँ पर 40। फिर बात करते हैं H की, H होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ हम दोनों संख्याओं में अंतर देखेंगे, तो दोनों संख्याओं में अंतर 10 का है, तो H यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसके बाद n/2, तो n/2 हम ऊपर प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं F की और CF की। तो सबसे पहले बात करें F की, तो F इस माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, यानी माध्यक वर्ग के सामने जो बारंबारता है वो आपकी F है, तो F यहाँ पर 44 हो जाएगी। इसके बाद CF, अब CF में जरूर ध्यान रखना है, माध्यक वर्ग के ठीक सामने की CF नहीं होती है, इसके ठीक ऊपर वाला मान CF होता है, तो यहाँ पर CF होगा 26। ये 5 मान हम ऊपर रख लेंगे, तो L बराबर आ गया 40, H बराबर आ गया 10, n/2 आया है 50, F आया है 44 और CF आया है 26। यदि आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो आगे केवल सूत्र में मान रखना है और उसको सरल करना है। तो एक बार यहाँ तक फिर समझ लें। क्वेश्चन आपको दिया था, पहला कॉलम वर्ग का, अगला कॉलम F का। इसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे CF, तो CF बनाना हम पहले सीख चुके हैं, CF बना लेंगे। इसका आधा करेंगे, आधा 50, 50 से ठीक अधिक CF है 70, 70 के ठीक सामने का जो वर्ग होता है उसे हम कहते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 40 से 50। इसके बाद इसके बाद इन 5 मान को निकालना है। सबसे पहले L की बात करें तो L होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी L 40 हो गया। इन दोनों का अंतर कहलाता है वर्ग अंतराल यानी H 10 हो गया।
इसके ठीक सामने की बारंबारता f होती है और इसके ठीक सामने की CF के ऊपर वाली CF का मान हम CF लिखते हैं। अब सूत्र में मान रखेंगे बराबर के नीचे बराबर L का मान रखेंगे हम 40 प्लस L/2 है 50, CF है अपनी 26, F 44 है और गुणा है 10। बराबर के नीचे बराबर चलना चाहिए 40 प्लस। अब सबसे पहले हमें कोष्टक खोल करना है। कोष्टक करेंगे तो 50 में 26 घटाएंगे, बचेगा 24/44 गुणा 10। यदि कोष्टक के अंदर से प्लस और माइनस के चिन्ह हट जाए उसके बाद आप कोष्टक को हटा सकते हैं। अब गुणा है तो यहाँ इन संख्याओं को हल करना है और फिर इसमें जोड़ना है। तो यहाँ हल करने के लिए इसको काट देंगे हम। तो यहाँ 4 से कट रहा है, 6 बार 4 से कट जाएगा 11 बार। तो 40 प्लस 6 को गुणा करेंगे 10 से 60/11। अब 60 में 11 का भाग देना है। भाग देते समय हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद 3 अंक हमें निकालने हैं और तीसरे अंक को हटाना है। सबसे पहले 11 पंजे 55, बच गए 5, आगे अंक नियत पॉइंट लग जाएगा 0, 11 चौक 44, बच गए 6, फिर 11 पंजे 55, फिर 5 और 4 बार। इस प्रकार से पॉइंट के बाद हमें 3 अंक निकालने हैं, तीसरे अंक को हटाना है। पॉइंट के बाद तीसरे अंक को हटाने का नियम होता है कि यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो वह अंक हटते समय पूर्व अंक पर 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि 45 था, यदि अगला अंक 1 से बड़ा होता, 5 से बड़ा होता या 5 होता तो यहाँ पर 46 होता। जबकि यदि तीसरा अंक 5 या 5 से छोटा है तो यह अंक डायरेक्ट हट जाता है, यहाँ किसी अंक की वृद्धि नहीं होती है। तो हमें 4 को हटाना है तो 4 हट जाएगा और 45 हमारा बच जाएगा। तो यह आएगा 40 प्लस 5.45। जोड़ेंगे 40 और 5 जोड़ देंगे 45.45 इसका आंसर है। इस प्रकार से हमें माध्यक का वर्गीकरण सारणी का सवाल हल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, पहला कॉलम दिया है वर्ग, अगला कॉलम है f, इसके बाद बनाएंगे हमें CF। तो वर्ग में दिया है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। F दे रखी है 30, 15, सबसे पहले दे रखा है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। सबसे पहले हम बनाएंगे CF। तो 42 का 42 में 30 जोड़ देंगे तो 72, 50 जोड़ेंगे 122, फिर 22 जोड़ेंगे 144, फिर 8 जोड़ेंगे 152 और 5 जोड़ेंगे 157। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 157। अब हमें सबसे पहले इसका आधा करना है। तो यहाँ n/2 बराबर 157/2 यह जाएगा आपका 2 का भाग देंगे तो आएगा 78.5। अब 78.5 से ठीक अधिक CF, 78.5 से ठीक अधिक CF 122 है, अतः यह हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो लिखेंगे ठीक अधिक CF 122 है, अतः माध्यक वर्ग 16 से 24 है।
अब इसका हम L ज्ञात करेंगे। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर कितना हो गया 16, इनका अंतर H हो जाएगा इनका 8, F हो जाएगी 50 और इसके ठीक ऊपर वाला CF हो जाएगा 72। तो ये मान रख देंगे L बराबर 16, H बराबर 8, N/2 78.5, F बराबर है 50 और CF इसकी है 72। बराबर नीचे बराबर L का मान रखेंगे 16 प्लस N/2 78.5, CF इसकी 72 बटे F इसका 50 और गुणा 8। 16 प्लस 78 में से घटाएंगे 72, 6.5 बटे 50 और गुणा 8। तो 16 प्लस यहाँ गुणा कर देंगे हम 8 पंजे 40 और 8 छीके 48 और 4 52 बटे 50। पॉइंट के बाद 0 है तो हम 0 को हटा देंगे, यानी 52 में भाग देना है हमें 50 का। तो 50 है कम 50 बच गए 2, आगे अंक नहीं है तो पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद एक 0 हम बढ़ाते हैं, जो डेसिमल होगा उसमें हम एक 0 बढ़ाएंगे और 50 का भाग देंगे, लेकिन 50 का भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट की 0 है। फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 50 का भाग देंगे तो 4 बार क्या जाएगा 1.04। तो 16 प्लस 1.04, 16 में जोड़ देंगे 17.04। इस प्रकार से हम माध्यक के सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज हमने माध्यक के 3 प्रकार के सवाल सीखे हैं। पहले वो सवाल हैं जिनमें चर मान दिए हैं, सारणी अपने पास नहीं है, तो वहाँ हम सम और विषम सूत्रों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर हमें जो चर दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में रखते हैं, फिर सम और विषम सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमें सारणी पर आते हैं। तो सारणी पहले हमने अवर्गीकृत सीखी है, यानी जिसमें पहला कॉलम x का था। तो जहाँ अवर्गीकृत सारणी है वहाँ हम डायरेक्ट CF बनाते हैं और n/2 ज्ञात करते हैं। n/2 से ठीक अधिक CF जो होगी उसका संगत चर ही माध्यक होता है। इसके बाद हमने वर्गीकृत सारणी सीखी है। तो वर्गीकृत सारणी में हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है। सबसे पहले CF बनाते हैं, उसके बाद n/2 ज्ञात करते हैं, उससे ठीक अधिक CF लेते हैं, उस ठीक अधिक CF के ठीक सामने यानी ठीक संगत वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। फिर NH n/2 F और CF का मान ज्ञात करते हुए सूत्र में मान रखते हैं और अपने माध्यक को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हम आज 17.6, 17.7 को हल कर चुके हैं। यदि इन दोनों प्रश्नावलियों में आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे आपके कमेंट बॉक्स है, उसमें वो समस्या लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।